धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको माया जाल से बचना होगा। राहु देव करेंगे आपकी इच्छाएं पूरी और मंगल देव बन सकते हैं आपकी राशि के लिए वरदान। मिलेगी बहुत बड़ी राहत। अगर आप चाहेंगे तो राहत मिल सकती है। अब असंभव भी होगा संभव। दोस्तों, हो सकता है आपकी जिंदगी में बड़ा खेला। जोखिम लेना खतरनाक होगा। राहु दिखाएंगे चमत्कार, उठा लो फायदा शुभ ग्रहों का। दोस्तों, अब जुड़ेगा किस्मत का कनेक्शन आपकी मेहनत के साथ। नई पारी, नई जीत की शुरुआत अब हो सकती है। वरदान पा सकते हैं शनिदेव का। सभी तरफ से आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। तो आपको जरूर ये चीजें अपनानी चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उससे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। इसलिए इस समय आप अपने अभिमान को छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़ें, क्योंकि अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का ही फल आता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तकदीर के दरवाजे जब बंद मिलें तो मेहनत के हथौड़े से ताला तोड़ देने की जरूरत होती है, जो धनु राशि वाले इस समय कर रहे हैं। मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब जीवन नामक स्क्रीन लो बैटरी दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता, तब जो पावर बैकअप काम आता है उसे ही मित्र कहते हैं। और इस समय धनु राशि वालों का भगवान से बड़ा मित्र कोई नहीं है। भगवान को अपना मित्र मानकर आप आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आप अपनी वाणी को मधुर रखेंगे तो ये समय आपके लिए राहत और आनंद में रहने वाला है। पुराने संपर्क और संबंध के चलते इस समय आपका कारोबार अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काफी दिनों बाद कुछ शुभ फल देखने को मिलेंगे। व्यापार में खुशहाली वाला माहौल बनता दिखेगा। दोस्तों, अभी तो वैसे भी पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ पक्ष में सभी काम धंधे थोड़े डाउन हो ही जाते हैं। आप चिंता ना करें। अब 22 तारीख के बाद नवरात्रों का आगमन होगा। 9 देवियों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसका आपने प्रयास करना है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की तरफ लेके जाना। व्यापार में अपने विकल्पों पर विचार करके और सोच समझकर निर्णय लें। आपको अपनी आय बढ़ाने का सुनहरी अवसर आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा। इस अवसर का
बिना चूके रुके देरी किए लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी मिलती है, इसलिए सब्र के साथ मेहनत करें और अपने व्यापार में ईमानदारी लाएं। आप देखना फायदा मिलेगा। शनिदेव आपका फायदा करवाएंगे, क्योंकि शनिदेव की ढैया और ऊपर से शनिदेव बकरी, ये दोनों चीजें आपके लिए इस समय हित में रहने वाली हैं। लेकिन शनि क्या चाहते हैं? ईमानदारी, मेहनत, नियम, अनुशासन, ये मापदंड है शनिदेव की कृपा पाने के। अगर तो आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन मापदंड पर आपको खरे उतरना होगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिछले समय जो आपका कीमती समय बेकार चला गया, अब शनि देव उसकी भरपाई जरूर करेंगे। दोस्तों, कर्ज भी बहुत हो गया होगा धनुराशि वालों पर। अब कर्ज लेना बंद कर दो दोस्तों, बहुत हो चुका कर्ज। अब तो कर्ज उतारने में विश्वास बनाने की जरूरत है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव था तो आप उसे भी दूर करें और प्यार मोहब्बत से अपना घर परिवार चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से रहोगे तो वो शेर को भी सर्कस में नचा देते हैं। अपने हिसाब से जियो, अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी तो ठोकर खाओगे ही। अपने पे भरोसा रखते बढ़े। चिंता न करें, अभी तो जिंदगी में धक्के हैं, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके इरादे बहुत पक्के हैं। धनुराशि के दोस्तों, आप यहाँ धरती पर आनंद लेने आए थे, ना कि अपने अहम को बढ़ावा देने। अपने अहम को छोड़ें और मस्ती भरे जीवन का आनंद उठाएं। आपको अभी अपने आप को थकने नहीं देना। आपके ग्रह बता रहे हैं कि बीते सालों से सब जो बुरा, उल्टा पुल्टा, कष्टदायक समय चल रहा था, लेकिन अब जो समय है कुछ करवट लेगा। बदलाव जरूर होगा आपके जीवन में। बस आपने अपने आप को आशावान और कर्मवीर बनाकर रखना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, जो धनुराशि के लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा ज्यादा दिखावा ना करें। जो आपको मिल रहा है शांति से ग्रहण कर कर बिल्कुल चुप रहे। तो ज्यादा दिखावा करने से फिर आपको दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको ज्यादा दिखाना, दिखावे की जिंदगी जीना, ये रास नहीं आएगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। आप किसी भी बेवजह की बहस में बिल्कुल ना पड़ें। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि वो आपका मौन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक बात आप अपने मन में जरूर बना लेना, विजय सत्य की सफर में होगी। डगर सही तुम चुनना बस,
सही डगर गई कठिन लगे तो सफर में उसकी सुनना बस। ठीक है, आपकी डगर इस समय थोड़ा सा कठिन हो सकती है, लेकिन आने वाला समय आपका ही है। दोस्तों, जीवन मिला है, आप केवल जीविका ही जुटा रहे हो। जीवन बस जीविका जुटाने में बिता दोगे। रोटी रोजी कपड़ा मकान, मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, ये सब जरूरी है। रोटी भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, मकान भी जरूरी है, मगर और भी जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी जरूरत तो ये तो सब ये तो सबसे सीढ़ियां हैं। इनका उपयोग करके ही जीवन कमा लेना जीवन नहीं है। जीविका तो शरीर के लिए जरूरी है, जीवन तो आत्मा का होता है। जरा उसको देखो जो सबके घटों में है, घटों के भीतर श्वास श्वास में चल रहा है, जीवन को चला रहा है। उस चलाने वाले को पहचानो कि तुम बाहर ही उलझे रहोगे। इस समय आपको खुद को, अपने दिमाग को कचरे का डब्बा नहीं बनने देना। बेवजह की बातें अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंको। अच्छी अच्छी चीजें अपने दिमाग में बिठाओ। दोस्तों, ये आपकी राशि के उपाय ही समझकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखना कितने काम आएंगे। आपके घर में कोई कचरा डाले तो आप इनकार करोगे, लेकिन कोई आपकी खोपड़ी में कचरा डाले तो आप कहते हो आइए विराजिए पधारिए, बड़ी कृपा हुई जो आप पधारे। ऐसा ही आया जाया करते रहें। कैसी कैसी प्यारी प्यारी खबरें लाते हैं। आप भी कमाल कर देते हैं जी। धन्यवाद धन्यवाद हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे। हम तो आपके कृतार्थ हो गए, ऋणी हो गए, दिल जीत लिया आपने। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो आपके साथ निंदा चुगली दूसरे की बातें बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, क्योंकि ये चीजें शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने दिमाग को कचरे का डब्बा ना बनने दें, क्योंकि निंदा सुनना और निंदा करना दोनों ही बराबर है। आप अपने आप को सात्विक रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि खामोशी से गुजर जाने का हुनर आपको वक्त से ही सीखना होगा। इस समय आप इस हालात में नहीं हैं कि किसी की बुराई सुने या किसी की बुराई करें, क्योंकि जब खुद बुरे दौर से आदमी निकल रहा होता है तो उसको उस समय अच्छा ही अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ही अच्छा करना चाहिए। आप अपने आप को भगवान की नजरों में अच्छा बनाते हुए आगे बढ़ें, तभी आपका कल्याण होना है। दोस्तों, अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने की आपकी इच्छा आपकी योजनाओं को बनाने के तरीके में एक बहुत बड़ा प्रेरक कारक है। सहज, हठी और निडर, ये तीन शब्द आपको पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। दिल से बेदाग, दिल से बेदाग और मासूम, आप असफलता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, भले ही इसका मतलब खुद को और ज्यादा बाहर रखना हो, क्योंकि आपकी राशि में आराम देश क्षेत्र मौजूद नहीं है।
आप चाहेंगे कि आराम मिल जाए, नहीं, अभी कोई भी ऐसा चांस बनता दिख नहीं रहा। अपनी ताकत को अपनी असुरक्षाओं से ज़्यादा चमकने दें। इसमें थोड़ा प्रयास और साहस लगाना पड़ेगा, लेकिन यह 100% काम करेगा। परिणाम जानने की आपको ज़रूरत पर छोड़ दें और केवल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, आप दिल से परंपरावादी हैं। आप आजमाए हुए और परखे हुए तरीके से चिपके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपके लक्ष्य तक तेजी से पहुंचाते हैं। आपको पीछे मुड़कर देखना और समाधान खोजने के लिए अपने अनुभव पर भरोसा करना पसंद है। चाहे बारिश हो, ओले पड़ें या अचानक बर्फबारी हो, आप कभी भी अपने लक्ष्य का पीछा करने से पीछे नहीं हटते और हटना भी नहीं चाहिए। आपके पास सबसे अराजक क्षणों को भी कार्य में ही गोल में बदलने की जादुई क्षमता है। आप किसी मिशन पर लगे पावर हाउस की तरह हैं। अपने लक्ष्यों पर इतने केंद्रित हो जाएं कि कोई भी चीज आपको आपके उद्देश्य से विचलित ना कर पाए। अजीब बात यह है कि यह जुनून ही है जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि आपको दूसरा स्थान पसंद नहीं है। ये आप भी जानते हैं। हमेशा टॉप में रहना चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया में तबाही मच सकती है, लेकिन आप हमेशा सूरज के फिर से उगने का इंतजार करेंगे। इतने पॉजिटिव होते हैं धनु राशि वाले। भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने दिल और आत्मा को दृढ़ संकल्प के साथ झोंकने की शक्ति रखते हो। मौन रहते हो, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ बाधाओं के खिलाफ करते हैं जो बेजोड़ हैं। चुपचाप अपनी योजनाओं पर टिके रहना, यह आपके खास बातों में से एक है। थोड़ा आपके स्वभाव के बारे में बता दें कि धनु राशि वाले कैसे होते हैं। हर इंसान सपना देखता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं उस सपने के लिए अपनी नींद कुर्बान करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं उस सपने के लिए अपने आराम को आग में झोंकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, बड़े सपनों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर आप सोचते हैं कि केवल सोचने से आप सफल हो जाएंगे, तो आप अब तक धोखे में जी रहे हैं। सोचना सिर्फ पहला कदम है, पर असली लड़ाई वहां से शुरू होती है। यहां आपको हर दिन कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ते हैं आपको अपने बहानों को, छोड़ना पड़ता है आपको अपने आलस को, आपके डर को, आपकी बिगड़ी हुई आदतों को, और कई बार आपको अपने लोग दुनिया कहेगी थोड़ा रिलैक्स कर, आपका मन कहेगा आज छोड़ दे, कल से कर लेंगे। लेकिन आपके सपने चिल्लाएंगे या अब या कभी नहीं। जो लोग बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, उन्होंने रातें जाग कर गुजारी हैं। ऐसा नहीं है कि धनुराशि वाले सारे के सारे इस समय फेल हैं। बहुत बड़े बड़े मुकाम पर धनुराशि वाले कई लोग बैठे हैं, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने रातें जाग कर गुजारी हैं। उन्होंने अपने शौक मार दिए। उन्होंने हर ताने, हर रिजेक्शन, हर दर्द को सहा, फिर भी रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए वो अपना सब कुछ था। उनके लिए वो सपना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, सब कुछ था। वो उनकी जिंदगी थी। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं, तो आपको छोटी सोच छोड़नी पड़ेगी। आपको छोटी आदतें मारनी होगी। आपको आराम से दुश्मनी करनी होगी, क्योंकि इस दुनिया में या तो लोग आराम चुनते हैं या फिर इतिहास में नाम।
और आप किसे चुनेंगे यही तय करेगा कि आप क्या बनेंगे। हर बार जब आप थक जाए तो एक बात याद रखना, जो सबसे ज़्यादा सहता है वही सबसे मजबूत बनता है। आपका सपना आपसे सब मांगेगा, आपकी नींद, आपका समय, आपका दिल, और बदले में आपको वो देगा जो किसी इंसान को नसीब नहीं होता, एक असाधारण जीवन। तो अब फैसला आपका है, आप भीड़ में उलझ जाओगे या अकेले उस चोटी पर चढ़ोगे जहां विजेता पहुंचते हैं। दोस्तों, आप बहाने बनाओगे या इतिहास, क्योंकि याद रखो, सपने सब देखते हैं पर कीमत वही चुका पाते हैं जो जनने को तैयार होते हैं। दोस्तों, इस जमाने के लोग कुछ पल एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। उम्र से बड़े वादे कर लेते हैं, फिर निभाते हुए हिम्मत हार जाते हैं। कहते हैं जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे, पर जरा सी गलतफहमी आती है तो ये वर्षों का साथ पल भर में छोड़ जाते हैं। ये देखा है धनुराशि वालों ने और आजमाया है अपने जीवन में, बीता है आपके जीवन के साथ। क्या कभी कभी आपको नहीं लगता कि कुछ आदतें आपकी अपने वक्त पर बदल लेनी चाहिए? लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेने की, विश्वास कर लेने की, भरोसा कर लेने की, ये आदत आप बदल सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके बदल दें। सबको अपना मान लेने की आदत, सबसे उम्मीद लगा लेने की आदत, और सबके लिए हर वक्त तैयार रहने की आदत। क्योंकि जब आपकी बारी आई तो आप अकेले ही रह गए, आपने देखा। जो आपसे कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, वो भी आपसे कोसों दूर नजर आए, बहुत दूर चले गए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो लोगों को अपनी बातों को समझाना बंद कर देना चाहिए। आपका ज्यादातर वक्त बस इसी में जाया हो जाता है कि मुझे उसने गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। पर लोगों ने अपने हिसाब से मतलब निकाले। अब आपको सबकी सोच को आजाद कर देना चाहिए। जिसे जितना समझना होगा वो अपनी समझ के हिसाब से समझ लेगा। आप तो अपने को समझते हुए आगे बढ़ना है। आपके लिए तो ये अजीब बात है कि दोस्तों, जब आपको आपके अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी वक्त वो आपके साथ नहीं होते। जब आप चाहते हैं कि वो आपका हाथ थामें, आपको संभाल कर रखें, आपको संभालें, वो हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं। इसके बाद आपकी कभी किसी पर भरोसा नहीं रहता। आप सबसे मुस्कुरा कर तो मिलते हैं पर उम्मीद किसी से नहीं करते। अच्छी बात है दोस्तों। एक इंसान कितना टूटता, बिखरता और तपता है मंजिलों के पास पहुंचने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं समझ सकता, ना ही समझना चाहता है। दुनिया तो बहुत ही आराम से कह देती है, अरे किस्मत से मिल गया उसे सब कुछ, या उसके पाँव में कितने छाले पड़े जाए बस राहत से गुजरने वाला ही जानता है। आपको जो समय मिल भी रहा है, जिसके लिए भाग भी रहे हैं, अगर वो मिल गया तो लोगों ने यही कहना कि किस्मत से मिल गया। दोस्तों, हारे हुए लोगों की कहानी जहाँ कोई नहीं सुनना चाहता तो बस उसी को पूछते हैं जो जीत कर आता है। उससे कितनी लड़ाई लड़ी, कितनी परेशानियां झेली, दुख सहे, उसे क्या क्या नहीं सहा, उसे कितना दर्द सहना पड़ा। इस कहानी में मजा लोगों को तभी आता है जब परिणाम के आगे जीत लिखा हुआ आता है। कहने को कई लोग हैं, अपने पर कह देने भर से कोई अपना नहीं हो जाता। यूं तो जमाना जानता है हमें, मगर जानने भर से कोई पहचाना नहीं जाता। एक चीज सिखा जाती है जिंदगी कि ठोकरों में भले ही कफीला हो आपके पीछे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके साथ कोई नहीं होता।
दोस्तों, जिंदगी मौके सबको देती है, पर पर तय आप पर करता है कि आप उसे भुनाते कैसे हैं। कुछ लोग चांदी के चम्मच लेकर पैदा होते हैं, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाते। कुछ लोग अपने दम पर पूरा खजाना कमा लेते हैं। दोस्तों, वो 4 लोग जिनकी परवाह आप उम्र भर करते रहे, आपकी ज़िंदगी के मुश्किल दिनों में कभी नज़र नहीं आएँगे। वो 4 लोग जिनसे आप हमेशा घबराते रहे, आप जब सच में टूट रहे होंगे ना, तो वो आपको सँभालने कभी नहीं आएँगे। वो 4 लोग। आपने अगर ज़िंदगी को खुलकर जीना है, तो सिर्फ़ एक लोग की फ़िक्र करना, वो है आप, सिर्फ़ आप। आप अपने अलावा आपको सँभालने वाला कोई नहीं है। अगर आपको कोई सँभाल सकता है तो आप खुद हो। अपने आप को सँभालो, आगे बढ़ो। अगर आपने अपने आप को नहीं सँभाला, तो उम्मीद मत रखना कि कोई आपको सँभालेगा। दोस्तों, इस समय इंसान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो गलती और जुर्म कर रहे हैं, वो है अपनी हेल्थ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हेल्थ मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी हेल्थ को सँभाल कर चल रहे हैं, वो हर क्षेत्र में कामयाबी पा रहे हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत है। नींद लेना ज़रूरी है, लेकिन आज धनु राशि के 80% लोग पूरी नींद नहीं ले रहे। वो कहते नींद आती नहीं, सोने जाते हैं, नींद नहीं आती, सारी रात चिंता में लगे रहते हैं। दोस्तों, आज इंसान ने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है कि कोई भी काम समय पर नहीं कर पा रहा। चाहे उठना हो, सोना हो, खाना हो, नहाना हो, पूजा पाठ, कोई भी एक समय नियमित नहीं किया। वो इंसान कोई भी काम अपने रुचि अनुसार नहीं कर पा रहा, डिस्टर्ब रहता है और कई तरह की बीमारियों से घिरा हुआ रहता है। आपकी सोने की टाइमिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हर इंसान को चाहिए कि वह 10 से 11 बजे के बीच सोने के लिए बिस्तर पर चला जाए, ताकि आप अच्छी नींद ले सकें। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आप 11 बजे सोते हैं, तो आप 6 बजे 6 बजे तक नींद लेनी ही चाहिए। अगर इसी बीच आप पेशाब के लिए उठ जाते हैं, यूरिनेशन के लिए उठ जाते हैं, तो उसके लिए 7 आवर्स नहीं काउंट किए जाएँगे। अगर आपका ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो इंसान का मेटाबॉलिक क्लॉक कभी कंप्लीट नहीं हुआ ही नहीं। इसलिए इंसान सबसे बीमार है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी खराब नींद और आपके हाथ में जो आपका मोबाइल या आपकी जेब में रखा हुआ मोबाइल। अगर वो फ़ोन आपकी जेब में है, तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फाइल आपको नुकसान करेंगे, और यही फ़ोन आपके हाथ में आता है, तो आपकी पाइनल ग्लैंड को इशारा करता है कि अभी दिन है। आप कभी भी देख लेना, 9 बजे, 10 बजे आप फिर उस फ़ोन को छोड़ नहीं पाओगे, जो आप फिर लगे रहोगे रात के 12 बजे तक। अगर आपके हाथ में 9 या 10 बजे के बीच में अगर फ़ोन आ गया, तो आप उसको फिर 12 बजे से पहले छोड़ नहीं पाओगे। कब 1 बज गया, कब 3 बज गए, आपको पता ही नहीं चलना। आप चाहते हैं कि आपको 11 बजे हर हाथ में सो जाना है, तो आपको अपने फ़ोन अपने से दूर रख देने पड़ेंगे 8 बजे ही। दोस्तों, ये आपकी राशि नहीं है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे आप सोएँगे, तो आप सुबह काम कर पाएँगे। नहीं, तो बीमारियाँ घेरनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इस समय आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। ये आपके लिए उपाय है। इसको शनि का उपाय समझ लें, मंगल का, शुक्र का, राहु का, केतु का, किसी का भी उपाय समझ के इसको करें। 8 बजे अपने फ़ोन अपने से दूर कर दें, ताकि आपको 10 और 11 बजे के बीच नींद आ जाए। 9 से 10 बजे के बीच में अगर फ़ोन आपने उठा लिया, सिर्फ़ 10 मिनट आपने फ़ोन देखा,
तो फिर वो आपके 12 बज जाने हैं, ये आप एक बार चेक कर लेना। दोस्तों, पितृ पक्ष चल रहा है, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, नए लोग जुड़ रहे हैं, पितरों की बात कर रहे हैं। मैं पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ पितरों के ऊपर। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि असली ताकत और पहचान वहीं से मिलती है। पितृपक्ष को हर साल आता है, लेकिन इस बार क्यों विशेष है? लोगों का ये सवाल बार बार पूछते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, बार बार कहते दिख रहे हैं। सिंपल सी बात है कि इस बार का पितृपक्ष चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण के बीच है। सारा पितृपक्ष को दिन अब जिन लोगों का चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण उनकी कुंडली में कमजोर है, उनके लिए यह ये जो पितृपक्ष है काफी सहायक रहने वाला हो सकता है। जिसका भी चंद्र ग्रह और सूरज ग्रह अगर उनकी कुंडली में कमजोर है, तो उनके लिए पितृपक्ष काफी सहायक रहने वाला हो सकता है। यह वो समय है जब आप अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पितर खुश नहीं है, तो आपके पास एक अच्छा मौका आया कि आप उन्हें खुश कर सकते हैं। ये गोल्डन समय आपके सामने आया है धनुराशि के दोस्तों। ये 100 साल के बाद यहाँ आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, मना सकते हैं, अपना पितृ दोष समाप्त कर सकते हैं। इस मौके को आप अपने हाथ से ना जाने देना। ऐसे मौके बार बार आपके जीवन में नहीं आएंगे। इस समय आप चाहे तो पितरों के आशीर्वाद से अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैं अपनी 3-4 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, काफ़ी कुछ पहले बता चुका हूँ, लेकिन 2 वीडियो काफ़ी नहीं है। सब कुछ पितरों की जानकारी उसमें नहीं आ सकती। इस वीडियो में भी कोशिश करूँगा, हो सकता है पहले भी बताई हुई चीज़ें दोबारा से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वो भी इससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। पितृदोष होता क्या है, क्या होगा? कई लोगों को तो इसकी पूरी जानकारी नहीं, आधी अधूरी जानकारी है। साथ ही इसे आंकलन लगाते रहते हैं। किसी ने कह दिया कि तेरा तो पितृदोष है, तुझे जो है पूजा करवानी चाहिए। कोई कहता है कि जो है पूजा नहीं, ऐसा करना चाहिए। भोला भाला इंसान बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी मानूं और किसकी ना मानूं, और पितरों का दोष भागता हुआ अपना जीवन बिता देता है। दोस्तों, पितृदोष के लक्षण क्या है? आपको कैसे मालूम होगा कि आपके पितर आपसे नाराज हैं? अगर आपके जीवन में बार बार कष्ट आते हैं, समस्याएं बार बार अपना रूप बदल कर आती है, बनते हुए कामों में रुकावटें आती है, बनता हुआ आखिरी मोमेंट पर जाकर काम अटक जाता है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि सांप ने डस लिया, फिर वहीं पर आ गया जहाँ से चले थे, जैसे सांप सीढ़ी के खेल में होता है। वह जीवन ऐसे ही डगमगाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। किसी भी तरफ से राहत नहीं मिलती। अगर गलती से कुछ दिन सुख के आ भी गए, तो वो सुख खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। उस सुख खुशी को व्यक्ति ज़्यादा देर अपने पास नहीं रोक पाता। कोई ना कोई समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती। एक समस्या भी हल होने को होती है, तो दूसरी समस्या सामने सज धज कर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा और सूरज कमजोर, उनके लिए यह पितृपक्ष उनके जीवन का सबसे विशेष समय बन चुका है। ये जो पितृपक्ष का समय है, 7 सितंबर से 21 सितंबर का पीरियड, अगर आप सही तरीके, सही ढंग से आप अपने नाराज पितरों को तर्पण कर देते हैं, सही सही श्रद्धा से श्राद्ध कर दिए, तो काफी हद तक पितृदोष का संताप जो वो झेल रहे थे, वह काफी हद तक खत्म हो सकता है। कई लोग तो यही समझता है कि सूरज राहु या सूरज केतु एक साथ हो तो तभी पितृदोष होता है। नहीं, पितृदोष तो बहुत सारे कारणों से भी हो जाता है। आपकी कुंडली में और बहुत से कारण हो सकते हैं पितृदोष होने के। पितृदोष होने के अलग ज्योतिषी
अलग अलग कारण बताते हैं। पितृ दोष होने के बहुत सारे कुंडली में योग बताए गए हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में जो रोशनी देने वाले ग्रह हैं वो है सूरज और चंद्र। ये दो ग्रह रोशनी देने वाले हैं आपकी कुंडली में। जब भी ये दो ग्रह दुश्मन ग्रहों द्वारा पीड़ित हो तो यह आपके लिए एक सूचना है कि आपके पितर किसी न किसी वजह से आपसे नाराज है। दोस्तों, अगर चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठा है, चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, केतु, राहु या शनि चंद्र में दृष्टि है, ऐसी दृष्टियां जो है सूरज पे भी हो तो यह चंद्र सूरज इनके दुश्मन होते हैं। शनि राहु केतु, तो शनि राहु केतु द्वारा जब भी सूरज और चंद्रमा पीड़ित होंगे तो इसका मतलब ऐसे जातकों के जीवन की जो गति है वो आरामदायक नहीं होगी। उसके जीवन में कष्ट और परेशानियां बार बार आएंगी। ऐसे जातकों को अपने पितरों को मनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। यह पितृ पक्ष उनके लिए काफी राहत देने वाला है जो डिप्रेशन जैसे रोग की पीड़ा को झेल रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं। उन्हें अब राहत मिल सकती है उपाय करने से। जो लोग काफी गलतफहमियों के शिकार होते चले जा रहे थे अब वह समझ सकते हैं। इस पितृ पक्ष में इन्हें अपने लिए उपाय जरूर कर लेने चाहिए। उन लोगों के लिए भी यह इस साल का 2025 का पितृ पक्ष बहुत सहायक होगा जो अपने जीवन में किसी न किसी फिजिकल दिक्कत से जूझ रहे हैं या फिर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है। इलाज चल रहा है लेकिन डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा कि मरीज को बीमारी क्या है। बस दवाइयाँ, अस्पताल में पैसा खर्च होता चला जा रहा है। ऐसे परिवारों में पितृ शांति के लिए यह पितृ पक्ष का काफी अनुकूल समय रह सकता है। अगर आपने चाहा तो जो लोग काफी समय से अपने जीवन में गलतफहमियों का शिकार होते चले जा रहे थे तो इस बार का पितृ पक्ष उनके लिए काफी राहत लेकर आया है। अब आप अपने जीवन में आने वाली दिक्कतों समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं उपाय द्वारा। पितृपक्ष में किए गए उपाय कारगर साबित होते बहुत अच्छा मौका आया है आपके हाथ में। जिन लोगों के व्यापार, नौकरी और रोजमर्रा की लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, चुनौतियां बनी हुई थी, तो अब उनसे छुटकारा मिलता नजर आ रहा है। और साथ ही जिन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी कारण से नीचे आ जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं दिन पर दिन पीछे ही जाता जा रहा हूं आगे बढ़ने की बजाय। तो दोस्तों, आप अपने पितरों को मना लें तो आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, काफ़ी राहत आप पा सकते हैं, आपकी बात बन सकती है। ये इशारे एक ही बात को दर्शाते हैं कि आपके पितर नाराज हैं, रुष्ट हैं, इन्हें आपको मनाना ही चाहिए। दोस्तों, इस समय आपके पितर साक्षात धरती पर आए हुए हैं, आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ आपको अपने श्रद्धा भाव से उनका ख्याल अपने मन चित्त में लाना होगा। वो भी आपसे मिलने, आपकी बातें सुनने समझने के लिए व्याकुल हैं। आपको सिर्फ जरूरत है अपनी बातों को श्रद्धा भाव से उन्हें बताने की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की। दोस्तों, कई लोग बिना सिम कार्ड के नंबर डायल कर रहे हैं, फिर वो शिकायत करते हैं कि फोन नहीं लग रहा, नंबर डायल नहीं हो रहा। इसमें पहले सिम डालिए। उसी तरह आप पितरों को मनाना चाहते हैं, उनके प्रति पहले भाव बनाएं, उनकी नाराजगी है उनसे माफी मांगे। बहुत जल्दी आपको माफ कर देंगे आपके पितर, ये मेरा विश्वास है। पितर बहुत जल्दी मान जाते हैं। दोस्तों, आज का संदेश आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है, क्योंकि यह सब शब्द समझने की भूल ना करना।
यह वो ऊर्जा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच ऊंचाई तक पहुंचे, आपका आत्मविश्वास पहले से 10 गुना बढ़े और जीवन में शांति के साथ सफलता भी आए, तो आपको एक-एक शब्द पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा पूरा यकीन है, अगर आप अपनी राशि को रोज़ दिल से सुनोगे, तो यह संदेश आपके भीतर नई ऊर्जा, एक नई ताकत और उम्मीद जगा देगा। मेरे सारे विचार आपके जीवन को बदलने के लिए सक्षम हैं। ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, संसार का सार तत्व केवल ऊर्जा है। क्योंकि जब आप देखते हो तो पर्वत, नदियाँ, आकाश, तारे, पेड़, पक्षी, मनुष्य, उनके हर किसी का आधार एक ऊर्जा है, जो निरंतर गति में है, जो कभी रुकती नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा ही वह कंपन है जो आप अपनी श्वास में महसूस करते हो। इसे आप अपने हृदय की धड़कन में सुनते हो। जब आप दीपक जलाते हो तो वह दीपक केवल लो नहीं है, वह ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाती है। जब आप श्वास को भीतर खींचते हैं तो वह केवल वायु नहीं, वह ऊर्जा है, वो तुम्हें जीवन देती है। जब आप किसी शब्द को, किसी मंत्र को उच्चारित करते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है जो कंपन में बदलकर वातावरण में फैल जाती है। इसलिए आपको इस पितृ पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र करने चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गीता का 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का नाम, इसको आप शब्द ना गिनें, इसमें इतनी ऊर्जा है कि आपको पितरों को वो खुश कर सकती है, आपको पितरों को, नाराज पितरों को मना सकती है। इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करेंगे, आप देखना वो ऊर्जा आपके पितर महसूस करेंगे। फिर आप अपने पितरों से जो मांगेंगे भाव से, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, पहले हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आने वाले समय में पानी बिकेगा, पानी बिकेगा। कोई नहीं मानता था। लोग मजाक करते थे कि पानी भी कभी बिकेगा। लेकिन देखो, आज कोई बिना पैसे से पानी पिलाता किसी को? ऐसा संभव है? बाजार में 20 रुपए के 1 लीटर पानी मिल रहा है। फिर लोगों ने कहा आने वाले दिनों में हवा भी बिकेगी, वायु बिकेगी। वो आपने कोरोना में देख ही लिया कि 25-25 हजार का एक सिलेंडर बिका। सारा आपके सामने। जो हमारे बुजुर्ग बात करते थे वो बिल्कुल सही थी। इसी तरह हमारे बुजुर्ग बात करते थे कि अगर पितर नाराज हैं तो जो जो मैंने पीछे आपको बताया वो सब सब चीजें लोगों के घर में होती थी। पितरों के लिए हर अमावस पे दिया जलता था, ब्राह्मण को खाना दिया जाता था, और रोज ही दक्षिण दिशा में घर का जो भी लक्ष्मी होती थी वो घर के बाहर एक दिया दक्षिण दिशा में जलाती थी। जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो करते थे उससे हम बड़ी सुख शांति से जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन अब हमने अपने आप को मॉडर्न बना लिया। जितना मॉडर्न बनाते गए उतने और हमारे दुख बढ़ते गए। तो आपको मैं यही कहूँगा कि इधर-उधर की बातों में ना आकर पितृपक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पाठ पूजा की। अभी भी आज 16 है, अभी 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन आपके पास हैं। 5 दिन में कितने घंटे होते हैं? उसमें नहीं कुछ तो रोज़ भी अगर 2 घंटे आप दो तो 10 घंटे आपके पास हैं। भाव से अगर आपने मंत्रों का जाप किया, गीता का 7वां अध्याय का जाप किया और अपने आप को समर्पित रखा, इन दिनों अपने पितरों के प्रति समर्पण की भावना रखी, गौशाला गए, कुत्तों की खाने का इंतज़ाम किया, कौवे के खाने का इंतज़ाम किया, ब्राह्मणों को बहुत श्रद्धा भाव से भोजन करवाया, तो यकीनन आपके पितर अगर नाराज़ हैं तो आपसे खुश होंगे।
100 साल के बाद ऐसा समय आया है कि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि के साथ आपको तर्पण के बारे में बताया। कुछ नहीं करना, आपने एक लोटे में जल भरना, थोड़ा सी उसमें कुशा डालनी है, थोड़े से तिल डालने हैं, थोड़ा सा दूध डालना है और आपने दक्षिण दिशा में पितरों का नाम लेकर आपने डाल देना। 3 बार में डाल देना। आप देखना आपके पितर उसी से खुश हो जाएंगे। नहीं तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अपने पितरों के नाम हमें लिख कर दें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। हमारे मंदिर में रोज सुबह से लेकर रात तक, शाम तक पितरों के लिए पूजा पाठ चलता है। सब लोग बैठते हैं, पितृ गायत्री का मंत्र चलते हैं और उसके बाद गीता का 7वें अध्याय के पाठ चलते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेव के तो करोड़ों मंत्र हो चुके होंगे अब तक। तो आप भेजें अपने पितरों के नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान। हम शांति के लिए प्रयास करेंगे। हम उनको भी शामिल करेंगे उस पूजा पाठ में, आपके पितरों को भी। मंदिर में 3 जगह ही ये शुभ कार्य हो सकता है। एक मंदिर में, एक गंगा के किनारे, एक गौशाला। तो हम मंदिर में आपके पितरों के लिए पूजा पाठ अरदास करेंगे, भगवान करेगा कि निमित्त तो आप ही बनेंगे। आपने ही बताया हमें, तो आपका नाम तो पहले आएगा। तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9315336907, 931-533-6907। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है ना, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है आपका और ना ही इसमें कुछ लगता ही है। इस पूजा में कुछ पैसे नहीं लगते और ना ही कोई सामग्री की ज़रूरत है। सिर्फ़ आपने नाम देने हैं, अगर भाव है आपका आपके पितरों के। आप जो घर में कर रहे हैं वो करते रहें। उससे इस वाली पूजा, हमारे वाली पूजा पाठ का कोई लेना-देना नहीं। फिर उसके बाद गौशाला में भी जाकर आपके पितरों की शांति के लिए वहाँ भी अरदास होगी। गौ माता के बीच में खड़े होकर आपके पितरों का नाम लिया जाएगा। उसमें उनकी अरदास की जाएगी कि इनको शांति दो, किसी भी शरीर में हो, इनको शांति प्रदान करें और इनके जो धरती पर जीवित हैं, उनको आसानियाँ प्रदान करें, उनकी मुश्किलें ख़त्म हों, उनसे अगर नाराज़गी है तो नाराज़गी दूर हो। तो दोस्तों, हम तो जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं पिछले कई सालों से। आपकी राशि भी आप देखते होंगे कि इधर-उधर की बातें ना करके कोशिश हमारी रहती है कि आपको किसी तरह एक शब्द भी आपके जीवन के लिए मूल्यदायक हो जाए, तो हमारे लिए इसका अर्थ हो जाता है हमारा जो रोज़ का राशिफल देना। तो दोस्तों, नंबर मेरा एक बार फिर से नोट करवा रहा हूँ 9315336907। कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो पितरों के बारे में और कोई बात, मुझसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर उस समय मैं नहीं आपका फ़ोन उठा पाऊँगा, हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बाद में मैं आपसे बात कर लूँगा। व्हाट्सएप पे फ़ोन करें, जब भी फ़ोन करें व्हाट्सएप पे करें, व्हाट्सएप कॉल करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।